हेलो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 10 सितंबर 2021। आज की मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, नए टैक्स पोर्टल से अब तक 1.19 करोड़ टैक्स पेयर्स ने फाइल किया आईटीआर। दूर हुई कई तकनीकी परेशानियां। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता पोर्टल पर लॉग इन कर रहे हैं। आयकर विभाग ने कहा कि नई आईटीआर पोर्टल पर कई तकनीकी मुद्दों यानी टेक्निकल ग्लिचेस का समाधान किया गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। पोर्टल पर टैक्स पेयर्स की गतिविधियों की जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 7 सितंबर तक 8.83 करोड़ यूनिक टैक्स पेयर्स ने पोर्टल पर लॉग इन किया है। सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता पोर्टल पर लॉग इन कर रहे हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग सितंबर 2021 में दैनिक आधार पर 3.2 लाख पहुंच गई है। दोस्तों, विभाग ने कहा कि कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है और पोर्टल पर फाइलिंग को जो आंकड़े हैं वह काफी सकारात्मक है। आकलन वर्ष 2021-22 के 1.19 करोड़ आईटीआर भरे गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कहा कि इनमें से 76.2 लाख करदाताओं ने रिटर्न भरने के लिए पोर्टल की ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, 7 जून को शुरू हुआ था नया पोर्टल। दोस्तों, आपको बता दें कि नई ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in की शुरुआत 7 जून को हुई थी। शुरुआत में करदाताओं और पेशेवरों ने तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें की थी। बयान के मुताबिक वित्त मंत्रालय लगातार इन्फोसिस के साथ मुद्दों के समाधान पर नजर रखे हुए हैं। पोर्टल विकसित करने का ठेका 2019 में इन्फोसिस को दिया गया था। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, किसानों के लिए अच्छी खबर। केंद्र ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए तो सरसों का 400 रुपए बढ़ाया। दोस्तों, कैबिनेट ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन में की है। केंद्र सरकार ने सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर 5,050 रुपए करने का ऐलान किया है। वहीं गेहूं की एमएसपी की एमसीपी 1975 रुपए से बढ़ाकर 2015 रुपए कर दी है। किसानों के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को फिर तेज करने के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक यानी कैबिनेट मीटिंग में आज किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में गेहूं, चना, मसूर, सरसों समेत राबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नया एमएसपी राबी की फसलों के मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए लागू होंगे। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस फसल के लिए कितना एमएसपी बढ़ाया है। दोस्तों, सरकार ने किस उत्पाद पर कितना बढ़ाया एमएसपी? दोस्तों, कैबिनेट ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं के एमएसपी में 40 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा कर 2015 रुपए कर दिया है। इसके अलावा चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 130 रुपए की बढ़ोतरी कर 5,230 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन में की गई है। केंद्र सरकार ने सरसों के एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर 5,050 रुपए करने का ऐलान किया है। वहीं मसूर में भी 400 रुपए की बढ़ोतरी कर 5,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो कि एमएसपी 1,600 रुपए से बढ़ाकर 1,635 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। तो आए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे 56 नए C-295 MW ट्रांसपोर्टर विमान, कैबिनेट ने दी मंजूरी। दोस्तों, कैबिनेट ने 56 नए C-295 MW विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। इन 56 विमानों में से 16 विमान स्पेन से पूरी तरह से तैयार होकर फ्लाईवे कंडीशन यानी स्पेन से सीधे उड़ान भरकर भारत आएंगे, जबकि बाकी 40 को लाइसेंस के तहत भारत में बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए नए ट्रांसपोर्टर विमानों की खरीद को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके विमानों की जगह नए तुरंत और आधुनिक विमानों से बदलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। लंबे समय से भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे रहे एवरो छोटे ट्रांसपोर्टर विमानों की जगह अब स्पेन के C-295 MW लेंगे। दोस्तों, सभी एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी होंगी, यानी मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारत में प्राइवेट कंपनी बनाएगी और इन सभी एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। बता दें कि भारतीय वायुसेना अगले 2 दशकों
दशकों में करीब 350 विमानों की खरीद पर विचार कर रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बुधवार को ये जानकारी दी है। भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र विषय पर एक सम्मेलन में चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने अपने संबोधन में चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय वायुसेना की संपूर्ण ताकत को और मजबूती देने के लिए विषम क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, उत्तरी पड़ोसी को देखते हुए हमारे पास आला दर्जे की प्रौद्योगिकियां होनी चाहिए जिन्हें सुरक्षा कारणों से हमारे अपने उद्योग द्वारा देश में ही बनाया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों अब इस हाईवे पर भी हो सकेगी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग, जानिए इसकी खासियत। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान राज्य के एक नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड स्ट्रेच तैयार किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद अब राजस्थान के बाड़मेर के साउथ में गांधव बाखासर सेक्शन NH 925 पर विमानों की आपात स्थिति में लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच तैयार किया गया है, जहां पर सिर्फ भारतीय वायुसेना के विमानों को उतारा जा सकेगा। दोस्तों इस बीच देखा जाए तो अभी तक दिल्ली से सटे यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर विमानों की आपात स्थिति में लैंडिंग करने की व्यवस्था थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर भी इसकी व्यवस्था के लिए नया स्ट्रेच तैयार करवाया है। इस स्ट्रेच को तैयार करने में करीब 16 माह का वक्त लगा है, जिस पर कुल खर्चा 765.52 करोड़ रुपए आया है। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद किसी नेशनल हाईवे पर बनाया गया इस तरह का यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड स्ट्रेच अपने आप में अनूठा माना जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों 200 मेगापिक्सल के बाद अब सैमसंग लगाएगा 576 मेगापिक्सल का कैमरा, जाने क्या होगी खासियत। दोस्तों हम अभी 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सैमसंग ने 576 मेगापिक्सल वाले कैमरे पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों सैमसंग ने हाल ही में 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर को पेश किया था। इस कैमरे को ISO CELLHP1 का नाम दिया गया था। अभी तक हम 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सैमसंग ने 576 मेगापिक्सल वाले कैमरा पर काम करना शुरू कर दिया है। कई मोबाइल ब्रांड्स पहले ही 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुके हैं। इसके लिए इन कंपनियों ने पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सैमसंग इस टेक्नोलॉजी को ISO CELLHP1 के लिए इम्प्रूव किया है और इसका नाम CHAMELEONCELL दिया है, यानी कि चेम लियोन सेल दिया है। हालांकि अभी भी ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे सैमसंग 576 मेगापिक्सल कैमरा बनाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।